अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश में अब दो राजनीतिक गठबंधन आमने सामने हैं, एनडीए एंड इंडिया अलायंस। इन दोनों की राजनीतिक ताकत कहाँ है? इन दोनों की राजनीति की ताकत का कंपैरिजन आप उत्तर प्रदेश में करें। 80 सीटों वाला प्रदेश, सर्वाधिक सीटों वाला प्रदेश, और जिसको भी राजनीतिक ताकत मिलनी है वो उत्तर प्रदेश से ही मिलती है। यूपी से ही वो ताकत प्राप्त होती है। तो क्या उत्तर प्रदेश में एनडीए हावी है या इंडिया हावी है? अगर 2019 और 22 के परिणाम देखें तो अभी तो एनडीए हावी है। तो इंडिया क्या करेगा? हमारी परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, जब दो बड़े अलायंस इस देश में तैयार हो गए हों, मुकाबला आमने सामने का हो, वर्टिकल डिवीजन हो चुका हो राजनीति का, उस दौर में उत्तर प्रदेश सबसे अहम राजनीतिक राज्य है और यूपी की ही ताकत से दिल्ली की गद्दी मिलने जा रही, कोई संदेह नहीं है इस बात पे। उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव के बाद से तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजा भी बदल चुकी है। क्या है उत्तर प्रदेश में? एनडीए हावी है या इंडिया हावी है? बहनों भाइयों, राजनीतिक समीकरण के हिसाब से 2014, 2017, 2019, 2022 एनडीए का उत्तर प्रदेश में कब्जा है। बहुत तगड़ा बोलबाला है। नंबर ऑफ एमएलएज, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, राज्यसभा के सदस्य, नगर पालिका के चुनाव या जिला पंचायत के चुनाव, एनडीए अलायंस और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत, कोई बड़ी चुनौती अब तक कोई प्रस्तुत नहीं हुई है। तो जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंडिया अलायंस क्या ताकत पैदा करेगा और क्या बीजेपी का मुकाबला करेगा, आज हमारी परिचर्चा इसी बात पर होगी। इंडिया अलायंस क्या है और उत्तर प्रदेश में इस अलायंस का बहनों भाइयों भविष्य क्या है? इसकी सम्यक होकर इसको जांचना चाहिए और इसकी राजनीति को भी समझना चाहिए। हम मुद्दों के अलावा पहले इस विषय पर बात कर लें कि कौन किसके साथ खड़ा है और किसकी क्या राजनीतिक ताकत है। बीजेपी यूपी में समाजवादी पार्टी के 2022 वाले फार्मूले पे काम कर रही है। कैसे? सपा ने भी 2022 में सभी छोटे दलों को इकट्ठा करके एक अलायंस तैयार किया, बीजेपी से लड़ने गए, हार गए, लेकिन समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ गई। कैसे? राजनीतिक रूप से नंबर ऑफ एमएलएज भी बढ़े, वोट शेयर भी बढ़ा। 36% समाजवादी पार्टी के इतिहास में कभी उसे वोट नहीं मिला होगा जो मिला, लेकिन बीजेपी की ताकत को चैलेंज नहीं किया जा सका। अब बीजेपी का ये मानना है कि जहां जहां कोर कसर रह गई, 2022 में गिरते पड़ते किसी तरह समाजवादी पार्टी को हरा ही दिए, दोबारा सत्ता में भी आ गए, तो व्हाट नेक्स्ट? गलतियां कहाँ हुई थी? गलतियां हुई थी कि राजभर का साथ छूट गया था, महान दल वालों का साथ छूट गया था, छोटी छोटी पार्टियां और हैं उनको भी साथ लेना था, थोड़ा अनुप्रिया पटेल को भी इज्जत देनी थी, निषाद जी को भी इज्जत देनी थी, सबको मिल गई इज्जत। अब सबको इकट्ठा करके एक मोर्चा बना। ये मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, लेकिन 99% बीजेपी ही है इसमें, 1% में सब इकट्ठे होंगे। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में कितनी ताकतवर है? बहन भाइयों, आज के दृष्टिकोण में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत ताकतवर है, लेकिन एक जगह बीजेपी घिरी हुई है। कहाँ? पश्चिम उत्तर प्रदेश। और लास्ट जो नगरीय चुनाव हुए हैं इस बात के उदाहरण है। बीजेपी अभी जाटों का फार्मूला खोज नहीं पा रही है कि उनसे कैसे निपटा जाए। ईस्ट यूपी में उन्होंने कॉम्बिनेशन तय कर लिया, सेंट्रल यूपी में भी तय कर लिया है, लेकिन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की उस पट्टी में अमरोहा से लेकर बागपत तक बीजेपी का मामला अभी थोड़ा फंसा हुआ है। कारण क्या है कि किसान और जाटों के बीच जो नाराजगी और जाटाऊ मतों का बिखराव, यह हैंडल अगर बीजेपी कर ले गई तो फिर उसको चुनौती देना बहुत मुश्किल होगा।
बीजेपी की ताकत भी यही है और बीजेपी के किले में एक प्रॉब्लम भी यही है। समाजवादी पार्टी के साथ क्या समस्या है, उसके जो अलाइज पार्टनर है ना, एक एक करके भाग रहे हैं। महान दल पहले निकला, ओम प्रकाश राजभर निकले, पार्टी के कई दिग्गज नेता साथ छोड़कर चले गए, और अभी तो चुनाव आने वाले हैं, कुछ और भी हो सकता है जाए। तो समाजवादी पार्टी को खुद को इंटैक्ट करना, इंडिया अलायंस में उसका कांग्रेस का साथ आना, आरएलडी का उसके साथ खड़े रहना, और आरएलडी के पीछे कौन खड़ा है, आज की तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी, चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, यानी कि चंद्रशेखर और जयंत अब एक यूनिट हैं। उनके साथ कौन है, कांग्रेस है, और ये सब मिलकर कहाँ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस किए हैं। ये है उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस। अब 12.5% वोट के साथ मायावती भी खड़ी, उनकी ताकत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनका एक हार्डकोर वोटर हर पार्लियामेंट्री सेगमेंट में है, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और पिछली बार जो उन्होंने रणनीति बनाई, बीजेपी को तो जो मिला सो मिला, सर्वाधिक डैमेज समाजवादी पार्टी हुई। इस बार भी मायावती का यही फार्मूला अपनाएंगी। परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ साफ कह दिया, अकेले, न तुम अकेले। तो बहन जी अकेले जाएंगी तो बट नेचुरल है, कुछ सीटें तो जरूर जीतेंगी, लेकिन इस पर फ़ायदा और नुकसान किसका होगा, इसका आकलन किया जा सकता है। तो आज हम चर्चा में कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया अलायंस कितना राजनीतिक रूप से ताकतवर है और इंडिया अलायंस कितना ताकतवर है 2019 और 2022 के बाद। गंगा, यमुना, गोमती और सरयू में बहुत पानी बह चुका है। कुछ बयान सुनिए। चाहे विकास से जुड़े विषय हों, चाहे अंत्योदय से जुड़े विषय हों, चाहे सुरक्षा से जुड़े विषय हों, सारे विषयों पर सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है और उससे प्रभावित होकर बहुत बड़ी संख्या में लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, एनडीए का हिस्सा लोग बन रहे हैं। तो हम लोग सबका स्वागत कर रहे हैं और सबको साथ लेकर चलने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ और सबका विकास, उस एजेंडे को लेकर हम जनता के बीच में हैं। आखिर कैसे विपक्ष की एकता बनते ही, जैसे ही इंडिया ने अपना स्वरूप लिया, तो इंडिया वाले गठबंधन से डर करके जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब डरी हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी डरी हुई है। 2024 में इंडिया ही जीतेगा, उत्तर प्रदेश की सारी सीटें इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, भाजपा हारेगी। जो हमारा INDIA इंडिया गठबंधन है, इस गठबंधन और उस गठबंधन की तुलना कर लिए जाए तो हमारे जो 26 दल हैं, इसमें कुछ ही दल ऐसे हैं जिनकी लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है और मैक्सिमम दल का प्रतिनिधित्व है। ऐसी स्थिति में अब इंडिया के मुकाबले NDA का कोई महत्व ही नहीं है।